रात घनी थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे धरती ने कोई रहस्य छुपा रखा हो। चांदपुर गांव, शहर से दूर, नदी के किनारे बसा एक शांत सा गांव। दिन में यह गांव किसी लोककथा जैसा लगता था, लेकिन रात ढलते ही इसके किनारे खड़ा पुराना पीपल का पेड़ किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता था। गांव वाले कहते थे, उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहां मुंजा का साया है। मुंजा, एक नाम जो चांदपुर में डर का दूसरा नाम बन चुका था। कहते हैं 100 साल पहले इसी गांव में एक ब्राह्मण बालक भैरव की मौत हुई थी, अपने मुनत संस्कार से पहले। मुनत संस्कार, वह क्षण जब बालक ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता है, लेकिन भैरव की आत्मा अधूरी रह गई, और अधूरी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। समय के साथ वह आत्मा एक मुंजा नामक भूत में बदल गई। वो न किसी को मारता था, न किसी को खाता, बस मांगता था, माझं लग्न लाव, मतलब मेरा विवाह करवा दो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, मुंजा अधूरी आत्मा है जो विवाह की इच्छा के लिए भटकती है। वो बच्चों की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई नहीं, सिर्फ अंधेरा। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, राघव और दीपक। राघव थोड़ा निडर, मजाकिया और रोमांच प्रिय था। दीपक डरपोक लेकिन वफादार। दोनों अक्सर गांव के बाहर बैठकर बातें करते थे, भूत प्रेत, किस्से कहानियां और लड़कियों पर मजाक। एक रात गांव में बिजली चली गई, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। राघव बोला, चल दीपक, आज चलते हैं पीपल वाले पेड़ तक, देखते हैं वो मुंजा है भी या बस कहानी। दीपक तुरंत बोला, पागल है क्या, उस पेड़ को गांव वाले दिन में भी नहीं छूते, बस एक फोटो लेना है, कुछ नहीं होगा। राघव हंसते हुए बोला और हाथ में मोबाइल लेकर निकल पड़ा। दीपक मजबूर में पीछे पीछे चला गया। रास्ते में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी, हवा में मिट्टी और सड़न की गंध थी। पीपल का पेड़ दूर से ही दिख रहा था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और उसकी शाखाएं आसमान में ऐसी फैली थी जैसे कोई प्राचीन राक्षस अपने पंजे फैलाए खड़ा हो। राघव ने मोबाइल ऑन किया, फ्लैशलाइट जलाई। देख, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुराना पेड़। तभी दीपक ने देखा, पेड़ के नीचे मिट्टी हिली, जैसे किसी ने अंदर से जमीन को ठोकर मारी हो। भाई, तूने देखा, अभी मिट्टी हिली। राघव ने ध्यान नहीं दिया और हंसकर बोला, तू ज्यादा डरता है यार। जैसे उसने फोटो लेने के लिए कैमरा खोला, स्क्रीन पर कुछ सफेद सा दिखा। एक छोटा सा बालक, गले में टूटी हुई जनेऊ, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे और चेहरा आधा सड़ा हुआ। माझं लग्न लाव, माझं लग्न लाव, धीमी पर साफ आवाज दोनों ने सुनी। दीपक ने डर कर राघव का हाथ पकड़ा, चल भाग यहाँ से। पर राघव अड़ा रहा, कोई बच्चा होगा, डर मत। अगले ही पल मोबाइल अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चली और पेड़ पत्ते ऐसे झूलने लगे जैसे किसी ने झकझोरा हो। दीपक ने चिल्लाया, चल राघव। लेकिन राघव का चेहरा सख्त था, उसकी आंखें सीधे पेड़ की नीचे की ओर थी, जहां अब कुछ हिल रहा था। सफेद आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वो आकृति अब साफ दिख रही थी, सिर्फ 4 फीट लंबी, धोती पहने, माथे पर राख की लकीर और आंखें नहीं, बस 2 गहरे अंधेरे गड्ढे। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। राघव के कदम खुद ब खुद उसके ओर बढ़ने लगे। दीपक पीछे से चिल्लाया, राघव मत जावा। मुंजा की आवाज अब और करीब आई, माझं लग्न लाव, माझं लग्न लाव। अचानक पेड़ की जड़ें हल्की सी हिली और जमीन में से किसी बच्चे की हंसी गूंज उठी। दीपक ने आंखें बंद की और भाग पड़ा। पीछे पलटकर देखा, राघव वहां नहीं था, बस पेड़ के नीचे उसका मोबाइल गिरा था, जो अब अपने आप रिकॉर्डिंग कर रहा था। अगले दिन सूरज उगा तो दीपक हिम्मत जुटाकर गांव वालों के साथ उस पेड़ के पास गया। राघव का मोबाइल वहीं पड़ा था, टूटा हुआ। गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, कहा था ना, वह मत जाना, वो मुंजा किसी को नहीं छोड़ता। दीपक ने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। वीडियो में राघव पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके बगल में मुंजा की आकृति साफ दिख रही थी। मुंजा ने उसकी तरफ झुककर कहा, अब तू मेरा लग्न करवाएगा ना?
फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। दीपक भागता हुआ घर पहुंचा। उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी। अब तू मेरा लग्न करवाएगा ना? वो आवाज नहीं थी, वो एक जरूरत थी, एक अधूरी आत्मा की पुकार। घर के अंदर अंधेरा था। दिया जलाया, लेकिन लोग कांप रही थी, जैसे हवा नहीं, कोई साया उसे छू रहा हो। दीपक ने दरवाजा बंद किया, खिड़की की कुंडी लगाई और बिस्तर पर बैठ गया, पर सन्नाटा नहीं टूटा। हर कुछ देर में ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होती रही। वो डरते डरते खिड़की तक गया, बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पलटा, कमरे में ठंडी हवा चली। दिया बुझ गया। दीवार पर छाया उभरी, एक छोटे बालक की परछाई, धोती पहने, गले में टूटी जनेऊ और आंखों की जगह दो गहरे अंधेरे गड्ढे। दीपक की सांसें थम गई। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। पर मुंजा ने कहा, माझं लग्न लाव. दीपक वही बेहोश हो गया। सुबह हुई। गांव वाले दीपक के घर पहुंचे। वो बिस्तर पर बैठा था, आंखें खाली, चेहरा पीला और मुंह में बड़बड़ा रहा था। उसका लग्न करवा दो, नहीं तो वो नहीं जाएगा, मुंजा नहीं जाएगा। गांव के पंडित ने तुरंत एक शांति पूजा रखवाई। पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाया। मुंजा के प्रतीक विवाह की तैयारी हुई। एक मिट्टी की मूर्ति और एक गुड़िया। पूरे गांव ने देखा, जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, हवा थम गई। पीपल के पत्ते जो रात भर कांपते रहे थे, वो अब स्थिर हो गए। दीपक ने आंखें खोली और बस इतना कहा, अब लगता है वो चला गया। गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन रात फिर आई। चांदपुर के बाहरी इलाके में एक बच्चा खेल रहा था। वो धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ की जड़ें फिर से हिली। मिट्टी से हंसी की गूंज उठी और फिर वही आवाज, माझं लग्न लाव. अब गांव चांदपुर में फिर से डर फैलने लगा था। दीपक अब चुप था। उसकी आंखें दीवारों को घूरती थी और मुंह से बस एक ही वाक्य निकलता, मुंजा नहीं जाएगा। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि पूजा के बाद भी मुंजा क्यों लौट आया। पीपल का पेड़ फिर से कांपने लगा था। रात को हवा में फिर वही आवाज गूंजती, माझं लग्न लाव. माझं लग्न लाव. बूढ़े लोग बोले, अब कोई साधारण पूजा काम नहीं करेगी, हमें हरियाणवी तांत्रिक की जरूरत है। अगली सुबह गांव के बाहर एक धूल भरी सड़क पर एक बूढ़ा बाबा आया। लंबी जटाएं, आंखों में तेज और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसके साथ एक छोटा सा झोला था, जिसमें राख, नींबू और कुछ पुराने ताबीज थे। गांव वाले उसे देखते ही बोले, बाबा, मुंजा फिर से आ गया, पूजा भी कर ली पर वो नहीं गया। बाबा ने आंखें बंद की और सांस खींचकर बोले, ओ छोरे, मुंजा की आत्मा से अधूरी रह गई से, जब तक यो ब्याह ना होवेगा तब तक यो गांव नहीं छोड़ेगा ना। दीपक की मां रोते हुए बोली, बाबा कुछ करो। बाबा ने पेड़ की ओर देखा, रात ने पूजा करनी पड़ेगी, पर ध्यान रखियो, मुंजा चालाक से, डरावेगा पर झुकना मत। बाबा ने गांव के बीचों बीच एक चबूतरा बनवाया। चारों ओर नींबू रखे गए। बीच में एक मिट्टी की मूर्ति, मुंजा के प्रतीक रूप में। एक गुड़िया लाई गई, जिसे मुंजा की दुल्हन माना गया। बाबा ने दीपक को बुलाया, तू ही चुना गया से, तूने मुंजा ने देखा से, अब तू ही पूजा में बैठेगा। दीपक कांपते हुए बोला, बाबा, वो मुझे देखता है, वो मेरे सपने में आता है। बाबा बोले, डर मत छोरे, आज रात यो खेल खत्म कर देंगे। रात हुई। गांव वाले चुपचाप अपने घरों में बंद हो गए। बाबा, दीपक और दो पंडित पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी हवा तेज चली। दीपक कांपने लगा। पीपल के पत्ते झूमने लगे। मिट्टी में से हंसी की गूंज उठी। दीपक चिल्लाया, बाबा, वो आ गया, मुंजा आ गया। बाबा ने आंखें खोली और जोर से बोले, ओ मुंजा, सुन ले, तेरा ब्याह करवाएंगे, पर तू डरावेगा ना तो ना चलेगा। आजा, सामने आजा। तभी मिट्टी में से सफेद आकृति निकली। मुंजा हवा में तैरता हुआ। आंखें नहीं, बस अंधेरा। उसने धीरे से कहा, माझं लग्न लाव. दीपक की आंखें मुंजा से मिली।
एक पल को लगा जैसे वो बालक कुछ कहना चाहता है, जैसे उसकी आत्मा सच में अधूरी है। बाबा ने गुड़िया को उठाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। ले मुंजा, तेरी दुल्हन, अब तू चैन ले ले, गाँव ने छोड़ दे, तेरी आत्मा ने शांति मिल जावे। मंत्र तेज हुए। दीपक ने मूर्ति को मुंजा की ओर बढ़ाया। मुंजा ने हाथ बढ़ाया, गुड़िया को छुआ और एक तेज चीख गूंजी। माझं लग्न लाव, माझं लग्न लाव। फिर अचानक सब शांत, हवा थम गई, पीपल स्थिर हो गया, मुंजा की आकृति मिट्टी में समा गई। गांव में सूरज निकला, पहली बार बिना डर के। दीपक की आंखें खुली, चेहरा शांत था। उसने कहा, अब वो शायद चला गया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मुंजा ने ब्याह मिल गया, अब यो गांव बच गया। गांव वालों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने अपना झोला उठाया और चलते चलते बोले, पर ध्यान रखियो, पीपल के नीचे फिर से कोई खेले तो मुंजा फिर लौट सके से। फिर बाबा चले गए। अब गांव शांत था और गांव वाले यह ध्यान रखते थे कि उस पेड़ के पास कोई ना जाए। रात फिर आई, गांव में सन्नाटा था। बाबा जा चुके थे। दीपक अब ठीक था। गांव वाले चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन चांदपुर के बाहरी इलाके में एक बच्चा खेल रहा था, पीपल के पेड़ के पास। उसने मिट्टी में कुछ अजीब देखा, एक टूटी जनेऊ और एक गुड़िया जिसकी आंखें काली थी। बच्चे ने गुड़िया उठाई और तभी हवा तेज चली, पीपल की जड़ें हिलने लगी, गुड़िया की आंखों से काली राख निकलने लगी। बच्चे ने डरकर गुड़िया फेंकी, पर वो गुड़िया हवा में तैरने लगी। और फिर मिट्टी में से एक आवाज आई, माझं लग्न लाव, माझं लग्न लाव। लेकिन इस बार आवाज में मासूमियत नहीं थी। ये आवाज गहरी थी, जैसे कोई पुराना राक्षस जाग गया हो। सुबह गांव वालों ने देखा कि एक और बच्चा गायब मिला और पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में टूटा हुआ जनेऊ था। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो नीचे एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने स्टोरी पूरी सुनी, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसे ही भूतिया कहानियाँ लाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करता हूँ। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरी बाकी डरावनी कहानियाँ भी जरूर देखिए, जैसे ससून हॉस्पिटल घोस्ट स्टोरी, शनिवारवाड़ा घोस्ट स्टोरी, होलकर ब्रिज घोस्ट स्टोरी और भी कई भूतिया स्टोरीज चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट में लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। स्टे हॉन्टेड, स्टे क्यूरियस।